एक ऐसा नबी जिसको जिंदा चौथे आसमान पर बुलाया गया और फिर कभी वापस ना आए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम की छठी नस्लों में पैदा हुए। उन्होंने सबसे पहले कलम उठाया। मुस्तदरिकुल हाकिम की रिवायत में नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, इदरीस ही पहले थे जिन्होंने कलम से लिखा। कपड़ों की सिलाई भी उन्हीं ने ईजाद की। इब्ने कसीर और अलबिदाया व निहाया में लिखा है कि वो पहले दर्जी थे। सुई और धागे से गोल चमड़ों को शर्ट पैंट जैसा सिलाया लिबास बनाया। तारों का इल्म सीखा, यानी पहले नजूमी भी थे। रोज़ों की दावत दी। 300 साल अपनी कौम को तबलीग की। हर रोज़ 100 नफिल पढ़ते और इतने रोज़े रखते कि कमज़ोर हो गए। अल्लाह ने सिद्दीक नबी कहा और जिंदा उठाकर चौथे आसमान पर ले गए, जहां मलकुल मौत से मिले, जन्नत देखी, मौत का मज़ा चखा और फिर रूह वापस पाकर हमेशा के लिए वही बस गए। एक ऐसा नबी जिसने एक इशारे से पहाड़ में से जिंदा ऊँटनी निकाल दी। ये उस वक्त की बात है जब कौम समूद ने कहा, ऐ साले, अगर तू नबी है तो पहाड़ से ऊँटनी निकाल, क्योंकि समूद पहाड़ काट कर महल बनाती थी, धोखे दही, जुल्म, गुरूर में डूबी, अल्लाह की निशानी मांगती। हजरत साले ने दुआ की और अचानक पहाड़ फट गया। एक बड़ी सफेद ऊँटनी बाहर निकली, जो एक दिन पूरे कुएं का पानी पीती, दूसरे दिन कौम की बारी होती। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे नुकसान न पहुंचाओ वरना सजा मिलेगी। लेकिन 9 बदमाशों ने रात को छुपकर ऊँटनी को मार डाला। हजरत साले ने फरमाया, अब तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। तीसरे दिन सुबह सख्त जलजला आया। फिर आसमान से एक खौफनाक चीख यानी अस्सैहा गूंजी। कुरान में इसे अल्लाह के अजाब की आवाज़ कहा गया है, जिससे सबके दिल फट गए और वो अपने महलों में ही बेजान होकर गिर पड़े। सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने हजरत साले पर ईमान लाया था। ये है अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम। एक ऐसा नबी जिसको हजारों शेरों के सामने फेंक दिया गया। ये उस वक्त की बात है जब बाबिल के बादशाह दारियूश ने हुक्म दिया, हजरत दानियाल को शेर की मंडी में डाल दो। शेर की मंडी वो गहरा गड्ढा था जहां भूखे शेर डाले जाते। मौत की सबसे खौफनाक सजा, क्योंकि हजरत दानियाल ने बुतों की पूजा से इनकार किया, सिर्फ अल्लाह को सजदा किया। रात भर अंधेरा, भूखे शेर दांत निकाले घूर रहे थे। हर सांस मौत का पैगाम था। दानियाल ने सर झुकाया, दिल से अल्लाह को पुकारा। सुबह हुई। बादशाह ने लरजती आवाज में पूछा, ए दानियाल, क्या तेरा खुदा तुझे बचा सका या नहीं? गूंजी आवाज, ए जालिम बादशाह, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेर उनके पांव चाट रहे थे। दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। ये अल्लाह का वो करिश्मा था जो सच्चे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। एक ऐसा नबी जिन्हें शहीद करके उनका सर तन से जुदा करने के बाद एक थाल में जालिम बादशाह के सामने पेश किया गया। ये वाकया फ़लस्तीन के शहर बैतुल मुक़द्दस के करीब हुआ, जब उस वक्त का हुक्मरान बादशाह हेरोड एंटिपास था, एक जालिम और नफ्स का गुलाम बादशाह। ये थे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, पाक, सच्चे और अल्लाह के नबी। उन्होंने हेरोड को मना किया कि वो अपनी ही भांजी से निकाह न करे, क्योंकि ये अमल अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ था। लेकिन जब सच जालिम के ख़िलाफ़ बोला जाए तो उसका गुस्सा खून मांगता है। हेरोड की बीवी हेरोडियास, जो नफरत से अंधी हो चुकी थी, उसने अपनी बेटी सलूमे को महफिल में नचवाया। शराब, नशा और फितने से बाज न आई और बदले में एक खौफनाक तकाजा रख दिया, मुझे उसका सर चाहिए जिसने आपको इनकार किया, मेरे आका। और फिर उस पाक नबी का सर एक थाल में खून से लथपथ जालिम बादशाह के सामने पेश किया गया। उस दिन आसमान भी खून के आंसू रोया होगा। जाओ, ये कांटे मोहम्मद के घर के सामने बिछा दो। उसके दर्द में मेरा सुकून है। एक ऐसी औरत जिसे कुरान ने खुद जहन्नमी कहा है। कुरान मजीद में सिर्फ 2 लोगों का नाम लेकर अल्लाह ताला ने जहन्नम का अजाब सुनाया। एक अबू लहब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, और दूसरी उम्मे जमील, उसकी बीवी, मक्का के सबसे ताकतवर खानदान की औरत। इसका असल नाम अरविया बिनते हर्ब था, लेकिन अल्लाह ने इसे उम्मे जमील कहा, यानी लकड़ियां उठाने वाली की माँ, जिसका मतलब जहन्नम में ये औरत खुद अपनी आग के लिए लकड़ियां उठाएगी, क्योंकि ये औरत अपनी ज़बान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती थी। ये अबू सुफियान की बहन थी, अमीर, खूबसूरत और तकब्बुर में डूबी हुई। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी दुश्मनी इतनी सख्त थी कि हर रात अंधेरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के रास्ते में कांटे बिछाती, ताकि जब सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए निकलें तो आपके मुबारक कदमों में वो कांटे चप जाएं। अपनी जहरीली ज़बान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती, बाजारों में लोगों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती और अपने शौहर अबू लहब को भी भड़काती। अल्लाह ताला ने उसके बारे में सूरह अल मसद नाजिल फरमाई, जिसमें फरमाया गया, अबू लहब और उसकी बीवी भी जहन्नम में होगी, उसके गले में आग की रस्सी होगी। ये औरत 9 साल तक जिंदा रही। उस सूरत के नाजिल होने के बाद
मगर अपने तकब्बुर की वजह से कभी इस्लाम कबूल न किया। अल्लाह ने दुनिया के सामने इसका अंजाम बयान कर दिया। ये सब दौलत और शानो शौकत मेरी अपनी कमाई हुई है, मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता। एक ऐसा शख्स जिसके पास इतनी दौलत थी कि उसके खजाने की कुंजियां सैकड़ों ऊंटों पर लाद कर उठाई जाती थी। अगर आज की करेंसी में देखा जाए तो उस दौलत से कई बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते हैं, पूरी दुबई जैसा एक शहर तामीर किया जा सकता है। बनी इसराइल में वो सबसे अमीर आदमी था। जेफ बेजोस और इलॉन मस्क भी उसके सामने कुछ नहीं थे। सोना, चांदी, जवाहरात और महलों की शान देखकर लोग दंग रह जाते थे। कहा जाता है कि वो कीमियागरी का उस्ताद था जो धातों को सोने में बदल सकता था। इल्म भी था, दौलत भी थी, मगर दिल में शुक्र नहीं था। हजरत मूसा ने उसे समझाया। लोगों ने कहा, शुक्र अदा करो, ये सब अल्लाह की अता है। लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा, ये सब मेरी अपनी अक्ल और मेहनत का नतीजा है। फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक लम्हे में जमीन फट गई। वो शख्स, उसका महल और उसके तमाम खजाने जमीन में धंस गए। ये था कारून, जिसका तकब्बुर ही उसकी तबाही बन गया।